नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप बहुत कम समय में अच्छे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक एक वर्ड को पहले पढ़ के बताऊंगा ताकि आप सही प्रोनाउंसिएशन सीख पाओ। उसके बाद एक एक सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा ताकि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश सिखाने जा रहा हूं। तो ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कंजंक्शन को लेकर कि कंजंक्शन का क्या रोल होता है एक सेंटेंस में, कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये आप वीडियो के लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, और मेरा वादा है आपसे कि आप यहाँ से इंग्लिश अच्छे से सीख के जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के लास्ट तक रहिएगा ताकि आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाओ। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस आपके सामने है, राहुल एंड पंकज। राहुल एंड पंकज आर गुड फ्रेंड्स। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ और इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? राहुल और राहुल एक नाम है तो मैं एज इट इज लिखूंगा राहुल एंड। एंड एक कंजंक्शन है दोस्तों जो कि दो क्लॉज को जोड़ता है, जैसे कि और हो गया इसको, राहुल एंड पंकज। राहुल एंड पंकज आर हैं। आर का मतलब तो है होता है, गुड मतलब अच्छा, फ्रेंड का मतलब क्या होता है? दोस्त। तो फ्रेंड है लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स है तो एक से अधिक दोस्त के लिए यूज किया गया है दोस्तों। तो राहुल एंड फ्रेंड आर राहुल एंड पंकज आर गुड फ्रेंड्स, मतलब राहुल और पंकज अच्छे दोस्त हैं। ये जो एंड है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है और, लेकिन ये कंजंक्शन है। ये राहुल और पंकज को आपस में क्या कर रहा है? तो जोड़ रहा है कि राहुल और जो पंकज है ना, वो क्या है? अच्छे दोस्त है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि एंड का मतलब सेंटेंस में कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम एंड को हटा देंगे तो कैसा हो लगेगा? राहुल पंकज आर गुड फ्रेंड्स। राहुल पंकज अच्छे दोस्त हैं, लेकिन और लगाया तो कितना अच्छा सेंटेंस दिख रहा है, कितना बोलने में अच्छा लग रहा है। ये आप थोड़ा नोटिस करिए दोस्तों। अगला है, ही गेव मी सम मनी। ही का मतलब वह, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही गेव दिया, मी मतलब मुझे, सम का मतलब थोड़ा, मनी मतलब रुपया या पैसा। तो ये जो मीनिंग क्या लिख लेगा इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग लिख लेगा, उसने मुझे थोड़ा पैसा दिया। ही गेव मी सम मनी, उसने मुझे थोड़ा पैसा दिया या थोड़ा रुपया दिया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, ही इज गुड। ही का मतलब वह, इज का मतलब है, गुड मतलब अच्छा। वह क्या है दोस्तों? अच्छा है। ही इज गुड, वह अच्छा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज सेंडिंग यू। ही का मतलब वह, इज का मतलब है, सेंड का मतलब भेजना होता है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा भेज रहा है। भेज रहा है। यू मतलब आपको। एंड यहाँ पे क्या है दोस्तों? कंजंक्शन है, क्योंकि वो बोल रहा है ही इज सेंडिंग यू एंड मी, और मुझे। मुझे टू मुंबई। वह भेज रहा है आपको और मुझे मुंबई। मतलब अगर आप ऐसे देखिए, अगर ये एंड नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? ही इज सेंडिंग यू, वो आपको भेज रहा है
टू मुंबई, मुंबई मी मुझको। ठीक है, तो एंड का इंपॉर्टेंट कितना है आप समझ सकते हैं। एंड एक कंजंक्शन है, इसको आप रट लीजिए। एंड का मतलब और होता है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पे भी बहुत काम करता है। ये छोटा सेंटेंस जरूर है लेकिन ये बड़ा धमाका है दोस्तों, इस बात को आप याद रखें। इंग्लिश में छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप उसको अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके आगे कोई निकल ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, यू कैन बाय। यू मतलब आप। दोस्तों कैन एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सकता, एबिलिटी के सेंस में यूज कर सकते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है सकते। यू कैन बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना। दिस का मतलब होता है यह। बुक का मतलब होता है किताब। ठीक है, यू कैन बाय दिस बुक, आप यह किताब खरीद सकते हैं। और आ गया दोस्तों या। और का मतलब क्या होता है या, क्योंकि ये कंजंक्शन है तो इसका मतलब होता है या दैट बुक। दैट का मतलब वह किताब। तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग कैसे आएगा दोस्तों, यू कैन बाय दिस बुक और दैट बुक, आप यह किताब खरीद सकते हैं या वो किताब। मतलब देखिए यहाँ पे ये जो और है इसका मतलब होता है या। ये कितना इनहेंस कर रहे हैं इंग्लिश को कि या तो आप ये किताब खरीद सकते हैं या वो किताब। ये कहने का मीनिंग है पूरे सेंटेंस का। ठीक है, तो या ये कंजंक्शन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लिए। और आप ये ले सकते हो या वो, यू कैन टेक दिस वन और दैट वन, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, हु वॉज दैट। हु मतलब क्या होता है कौन, वॉज का मतलब था, क्योंकि ये पास्ट में है तो वॉज का मतलब पास्ट के लिए यूज किया जाता है। वह, दैट मतलब वह। हु वॉज दैट, कौन था वह, या आप ऐसे बोलेंगे वह कौन था। हु वॉज दैट, वह कौन था। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क ऐसे। आर यू ओके, आर यू ओके। दोस्तों जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, क्योंकि ये सेंटेंस के शुरुआत में लिखा जा रहा है। यू आप, क्या आप, ओके का मतलब ठीक है। क्या आप ठीक हैं या क्या आप ठीक हो। आर यू ओके, क्या आप ठीक हो। ठीक है, यस, यस का मतलब हाँ। यस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाँ। इस सेंस में हम यूज करते हैं यस, हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट शेल आई गिव यू। व्हाट शेल आई गिव यू, इसका मतलब क्या हुआ, क्या दूं मैं आपको। यू का मतलब आप, तो आपको दिस और दैट, यह और वह। यहाँ पे ये और का मतलब या आ जाएगा क्योंकि ये कंजंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, व्हाट शैल आई गिव यू, मैं आपको क्या दूं, ये कि वह, यह या वो। ठीक है, इससे ही बोल सकते हो कि ये वाला दूं कि वो वाला दूं, दिस और दैट। ठीक है, तो शैल के जो यूज होते हैं दोस्तों वो फ्यूचर के लिए होते हैं, लेकिन अभी विल का यूज हर एक जगह ले लिया है। शैल की जगह पे विल का यूज किया जाता है, लेकिन एक सेंस होता है जब भी आप कोई क्या कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, दिस सजेशन, या फिर आप कोई ऑफर कर रहे हो तो उस सेंटेंस में हम भी शैल का यूज करते हैं दोस्तों अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप डू भी लगा सकते थे। व्हाट डू आई गिव यू, मैं आपको क्या दूं, दिस और दैट, ये वाला या वो वाला। तो आप समझ सकते हैं कि कंजंक्शन का कितना अच्छा इंपॉर्टेंस रोल होता है हमारे इंग्लिश के लिए। इस तरह से आप इंग्लिश को बोलेंगे, बनाएंगे सब सेंटेंस को, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी ही है दोस्तों, इसमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम एंड श्याम आर गुड्स फ्रेंड। राम मतलब एक नाम है तो राम, एंड का मतलब और,
श्याम। आर का मतलब है, गुड मतलब अच्छा, फ्रेंड का मतलब दोस्त, बट दे आर नॉट हैप्पी। ये सेंटेंस यहां तक है दोस्तों। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स बट दे आर नॉट हैप्पी। दोस्तों ये जो बट है ना, इसके तीन यूज होते हैं। जैसे कि पहला सेंस तो होता है लेकिन, दूसरा होता है पर, तीसरा होता है परंतु। तो हम यहाँ तीन सेंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन दे आर नॉट हैप्पी, तो कंजंक्शन के तीन यूज होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला हो जाएगा परंतु, दूसरा लिख सकते हैं बट लेकिन, तीसरा लिख सकते हैं पर। तो तीनों सेंस में आप यूज कर सकते हैं। दे वे, दे का मतलब वे, आर है, नोट का मतलब नहीं, हैप्पी का मतलब खुश। तो वे खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं है। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, बट लेकिन, परंतु, पर, दे आर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कंजंक्शन के की पॉइंट लिए हैं। दो चार ही वर्ड्स ऐसे होंगे कंजंक्शन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे वाक्य बन, इसके बिना तो बन ही नहीं सकते। दोस्तों मेरा प्रयास अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही डज नॉट हैव मनी। तो क्या हो जाएगा, वह है बहुत, वेरी का मतलब बहुत, तो वो बहुत, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान या समझदार, वो बहुत समझदार है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत समझदार है। बट का मतलब लेकिन, ही डज नॉट हैव मनी, लेकिन, ही मतलब वह या उसके पास नहीं है। ठीक है, डज नॉट का मतलब होता है डजंट। दोस्तों डजंट इसका शॉर्ट फॉर्म है डज नॉट का, तो इसका मतलब है नहीं है। हैव का मतलब पास होना, तो पास, मनी मतलब पैसे। बट लेकिन, परंतु, ही डज नॉट हैव मनी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। बट उसके पास तो पैसे है ही नहीं, डज नॉट हैव मनी, क्योंकि वह बुद्धिमान है, समझदार है। वह तो बुद्धिमान है, समझदार है, बट उसके पास पैसे नहीं है। ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू कैन गो एनीवेयर। आप, कैन का मतलब सकते हो, गो मतलब जाना, एनीवेयर मतलब कहीं भी। आप कहीं भी जा सकते हो। बट देखिए दोस्तों, एक कंजंक्शन के रूप में कैसे काम कर रहा है। वहां तो हम बोल रहे थे यहाँ पर लेकिन के सेंस में, लेकिन यहाँ क्या है, अलावा के सेंस में। बट का मतलब अलावा, नोट हर होम, उसके घर नहीं। मतलब ये एक लड़की है तो उसके, हर नोट, नोट हर होम मतलब उसके घर नहीं। आप कहीं भी जा सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर, बट अलावा, नोट हर होम, उसके घर के अलावा आप कहीं भी जा सकते हो, या आप बोल सकते हो सिवाय। बट नोट हर होम, उसके घर के सिवाय आप कहीं भी जा सकते हो। यू कैन गो एनीवेयर बट नोट हर होम। ठीक है, अभी यहाँ पे बट को हटा के यहाँ पे एक्सेप्ट भी लिख सकते हो दोस्तों। यू कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट नोट हर होम, उसके घर के सिवाय आप कहीं भी जा सकते हो। तो कितना अच्छा यूज है दोस्तों, आप देख सकते हैं। छोटे सेंटेंस तो जरूर है, छोटे वर्ड है, बट इतना इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए आप दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज नॉट अ पेन। यह, दिस का मतलब यह, इसका मतलब है, नोट का मतलब नहीं, अ का मतलब एक,
पेन मतलब कलम। बट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो बट अ पेंसिल, दिस इज नॉट अ पेन, बल्कि, यहाँ बल्कि के सेंस में आ रहा है दोस्तों, बल्कि अ एक पेंसिल। ठीक है, दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल, यह पेन नहीं है बल्कि क्या है, पेंसिल है। ठीक है, बल्कि एक पेंसिल है, ये कहने का मतलब है इस पूरे सेंटेंस का मतलब। तो बट का यूज कैसे क्या सीखा दोस्तों हमने, कि परंतु, किंतु, ठीक है, और लेकिन के सेंस में हम बट का यूज करते हैं। दूसरा ये जो हम करते हैं अलावा और सिवा के सेंस में, सिवाय इसके। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट इज नॉट अ मोबाइल, वह है, नोट का मतलब क्या होता है, नहीं, अ का मतलब एक, मोबाइल, दिस इज नॉट अ मोबाइल, वह है नहीं एक फोन, वह एक फोन नहीं है, इसका मतलब हुआ रेदर। रेदर का मतलब होता है बल्कि दोस्तों, तो बट का भी यूज कर सकते हैं और रेदर का भी यूज कर सकते हैं। बल्कि अ का मतलब एक, लैपटॉप, बल्कि एक लैपटॉप, कि वह फोन नहीं बल्कि एक लैपटॉप है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कंजंक्शन के की पॉइंट्स लिए हैं जो कि बहुत ही यूज किए जाते हैं। अगर आप भी छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हैं या फिर आप उसको बनाते हैं, तो इसका कितना इम्पोर्टेंट है आपने देखा इस वीडियो में। आप अच्छे इंग्लिश सीखे होंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।